गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर। मैं गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर के बीए पार्ट सेकंड ईयर के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश संविधान की बची हुई प्रमुख विशेषताओं की। जो पिछले वीडियो था उसमें भी हमने ब्रिटिश संविधान की कुछ विशेषताएं थी उनकी चर्चा की थी। इस YouTube वीडियो में भी हम जो बाकी चर्चाएं हैं उनको गति देंगे। जो और विशेषताएं बची है आज हम उनकी चर्चा करेंगे। पिछला जो YouTube वीडियो था उसमें हमने ब्रिटिश संविधान की 4 विशेषताओं की चर्चा की थी। एक कि यहाँ का संविधान है वो धीरे धीरे उसका विकास हुआ है 1200 सालों में, तो ऐसी परंपराओं की चर्चा की। इस विकास के पूरे मुद्दे को हमने समझा। दूसरा हमने जो विशेषता की वो उसके अलिखित संविधान की। तीसरा हमने ये देखा कि यहाँ का संविधान बड़ा सुपरिवर्तनशील और लचीला है। इस मुद्दे पे हमने चर्चा की। और पिछले वीडियो की जो अंतिम चर्चा थी वो हमने की सिद्धांत और व्यवहार में बड़ा अंतर है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में और संवैधानिक व्यवस्था। मुंद्रो ने कहा भी है ब्रिटिश संविधान में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं देता। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं और ब्रिटिश संविधान की जो कुछ अन्य विशेषताएं हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा की जो शुरुआत है वो यहाँ के संसदात्मक प्रजातंत्र से करेंगे। यानी ब्रिटिश संविधान की जो विशेषता है कि यहाँ संसदात्मक प्रजातंत्र पाया जाता है। संसदात्मक प्रजातंत्र का तात्पर्य है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें संसद के जो 2 अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, इनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। हम जानते भी हैं कि ब्रिटिश संसद है वो सभी संसदों की जननी है। यही देश है जहां संसदीय प्रजातंत्र का आरंभ हुआ था। तो विशिष्टता है ये ब्रिटिश संविधान की कि यहाँ संसदात्मक प्रजातंत्र पाया जाता है। इस प्रजातंत्र में यहाँ का सम्राट है वो नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक जो शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास होती है। यानी कार्यपालिका में विशिष्ट शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है। अब हम एक और अन्य विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, संविधान संसद की सर्वोच्चता। एक विद्वान है डी लॉम, वो लिखते हैं कि ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने को छोड़कर सारे काम कर सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि ब्रिटेन में न तो कार्यपालिका शक्तिशाली है और न ही न्यायपालिका, बल्कि यहाँ जो शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ संसद के पास है। संसद संविधान में और कानून में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए डी लॉम्ब ने ये स्त्री और पुरुष वाली बात कही है कि इन स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने को छोड़कर यहाँ की संसद सब कुछ कर सकती है। यानी उस संविधान में कोई भी मन इच्छित परिवर्तन कर सकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में संसद नहीं बल्कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। भारत में न न्यायपालिका सर्वोच्च है, नहीं संसद सर्वोच्च है, नहीं प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, बल्कि यहाँ का संविधान सर्वोच्च है। लेकिन ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। अब हम ब्रिटिश संविधान की एक और विशेषता है एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी ब्रिटेन है वो संसदीय शासन व्यवस्था का उल्टा है। वहाँ जो सारी शक्तियाँ हैं
वो केंद्रीय सरकार में निहित है। वहाँ एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सारी शक्तियाँ उसी के पास निहित है। अगर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हालांकि वहाँ कुछ स्थानीय इकाइयाँ स्थापित की गई है, लेकिन उनकी शक्तियाँ वास्तविक नहीं है, बल्कि वो सब केंद्र सरकार से प्राप्त करती है, और केंद्र सरकार जब चाहे इन शक्तियों को वापस ले सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन है वो एक संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक देश है। अगली जो हम चर्चा करेंगे वो इस पे करेंगे कि ब्रिटेन में विधि का शासन है, और विधि के शासन की शुरुआत भी ब्रिटेन से होती है, रूल ऑफ लॉ। हालांकि हम रूल ऑफ लॉ की चर्चा करते हैं तो हम अरस्तु की भी चर्चा करते हैं, हम लॉक की भी चर्चा करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा है रूल ऑफ लॉ की, उससे संबंधित जो विद्वान है वो है डाइसी। डाइसी की एक पुस्तक है बड़ी फेमस। डाइसी ब्रिटिश राजनीति विज्ञान शास्त्री है। उनकी पुस्तक है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पुस्तक में डाइसी लिखते हैं, विधि के शासन का तात्पर्य बताते हैं कि विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे कोई अन्य नागरिक होता है। यानी अगर आप अवैध कार्य करते हैं, कानून भंग करते हैं, तो चाहे आप प्रधानमंत्री हैं चाहे चपरासी हैं, सबके लिए नियम समान है, कानून समान है। तो ऐसा ही सबके लिए समान कानून, समान विधियाँ ब्रिटेन में पाई जाती है। विधि के शासन की एक और बड़ी विशेषता ये होती है कि यहाँ के जो न्यायालय हैं वो सबके लिए समान होते हैं। जैसे हम फ्रांस की चर्चा करें, फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यायालय है वो विशेष प्रकार के हैं, और आम आदमी के न्यायालय हैं वो अलग हैं। क्योंकि ब्रिटेन में चाहे कर्मचारी सरकारी हो और चाहे वो आम आदमी, सबके लिए एक ही न्यायालय है, एक ही कटघरा है, एक ही कानून है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। अब हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं। एक और विशेषता है नागरिक अधिकारों की व्यवस्था, स्वतंत्रताओं की व्यवस्था, मानवाधिकारों की व्यवस्था। हालांकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। जैसे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, या फिर अमेरिकी संविधान में 1791 में जो मूल अधिकार जोड़े गए थे शुरुआती 10 संशोधनों के द्वारा और लिख दिए गए थे यूएस संविधान में मौलिक अधिकार, वैसे मौलिक अधिकारों की लिखित में व्यवस्था नहीं है ब्रिटेन में। हालांकि ब्रिटेन में नागरिकों को खूब सारी स्वतंत्रताएं हैं, और इन स्वतंत्रताओं की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। आज वहाँ बंदी प्रशिक्षण का अधिकार है, सशस्त्र धारण करने का अधिकार है, आवेदन प्रस्तुत करना, अमानुषिक दंड से बचने का अधिकार है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वहाँ चाहे लिखित में नियम नहीं हो, फिर भी खूब सारी वहाँ अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और इनकी जो शुरुआत हुई थी अधिकारों की, वो मैग्ना कार्टा से हो चुकी थी। 1215 में जो महान अधिकार पत्र दिया गया, उसके बाद 1628 का पिटिशन ऑफ राइट आई, उसके बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया, और इन सब के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों के लिए नागरिक अधिकारों की एक व्यापक व्यवस्था की गई है। अब हम एक अन्य विशेषता के रूप में धर्मनिरपेक्षता का प्रसंग करते हैं, सेकुलरिज्म की चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्या। हालांकि एक विवाद का विषय है, क्योंकि ब्रिटेन में एक कानून बना हुआ है कि ब्रिटेन का राजा और रानी वही होगा जो प्रोटेस्ट
प्रोटेस्टेंट ईसाई होगा, यानी कैथोलिक ईसाई, मुस्लिम, हिंदू या बौद्ध, जैन, ये ब्रिटेन के राजा नहीं बन सकते। ब्रिटेन का अगर आपको सम्राट बनना है तो प्रोटेस्टेंट ईसाई होना उसके लिए ज़रूरी है। इसका तात्पर्य ये है कि ब्रिटेन की जो कानून व्यवस्था है वो प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की ओर झुकी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। वो इस पद के लिए सभी धर्म के लोगों को समान नहीं मानता। खैर, इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएं, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। भले ही ये सिर्फ एक पद के लिए व्यवस्था की गई है, बाकी के लिए है वहाँ धर्मनिरपेक्षता है। वहाँ चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की वहाँ पूरी छूट है, उसका प्रचार करने की छूट है, उसके अनुसार कार्रवाई करने की पूरी छूट है। तो ब्रिटेन वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक सेकुलर स्टेट है, जहाँ धर्म और सत्ता को पृथक किया गया है। धर्म और राज सत्ता का बिल्कुल अलगाव है। अब हम आगामी बिंदु के रूप में हम ब्रिटेन की मिश्रित शासन प्रणाली को लेते हैं कि ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है वो मिश्रित है, यानी मिक्स है वो। अगर हम जब राजा के रूप में देखते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ राजतंत्र है। जब वहाँ लॉर्ड सभा को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ कुलीन तंत्र है। लेकिन जब हम वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स को देखते हैं, वहाँ की समस्त शक्तियों को देखते हैं, वहाँ की शासन की कार्य प्रणाली को देखते हैं, तो वास्तविक रूप में वहाँ प्रजातंत्र है। तो इस प्रकार ब्रिटिश संविधान की शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वहाँ मिश्रित शासन प्रणाली है। ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था की और विशेषता है कि यहाँ जो दलीय प्रणाली है वो द्विदलीय प्रणाली है। हालांकि कई बार एक तीसरे दल की अहमियत भी होती है, लेकिन आमतौर के ऊपर यहाँ द्विदलीय प्रणाली है। जब हम बात करें 19वीं सदी की, तो यहाँ दो दल महत्वपूर्ण हुआ करते थे। एक था कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी थी लिबरल पार्टी। एक अनुदारवादी दल और एक उदारवादी दल। लेकिन 1930 तक आते आते ये जो लिबरल पार्टी थी, इसका जो मतदाता वर्ग था वो कम हो गया और एक नई पार्टी उभर कर आई, लेबर पार्टी। तब से लेके और पिछले 80-90 साल से वहाँ दो महत्वपूर्ण दल हैं जो अदल बदल के सरकार बनाते हैं। एक है लेबर पार्टी जो समाजवाद की ओर झुकी हुई है, दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदारवादी दल, जो कि पूंजीवाद की ओर झुका हुआ है। तो वहाँ अमेरिका और कनाडा की तरह द्विदलीय शासन प्रणाली है। आज हम ब्रिटिश संविधान की अंतिम विशेषता की चर्चा करते हैं और आप इसके टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। वो है कि ब्रिटेन में हालांकि संसदीय व्यवस्था, इसलिए शक्ति का संलयन पाया जाता है, पावर फ्यूजन पाया जाता है, पावर सेपरेशन नहीं पाया जाता। अमेरिका में ज़रूर पावर सेपरेशन पाया जाता है। पावर सेपरेशन का तात्पर्य है कि जहां न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां बिल्कुल अलग अलग हो, उसको शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण बोलते हैं। हालांकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भी सीमित रूप में शक्ति विभाजन पाया जाता है। यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जरूर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। पहले न्यायपालिका भी यहाँ की व्यवस्थापिका का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन 2005 में यहाँ एक सुधार कानून बनाया गया, संविधान संशोधन किया गया, जिसका नाम है संवैधानिक सुधार कानून 2005। 2005 के बाद यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। अगर हम 2005 से पहले देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में यहाँ लॉर्ड चांसलर हुआ करता था।
लॉर्ड चांसलर। यही लॉर्ड चांसलर और लॉर्ड्स की एक सभा हुआ करती थी, तो सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करती थी, और ये ब्रिटिश सदन है लॉर्ड सभा से जुड़ा हुआ था। लेकिन 2005 में जो संवैधानिक सुधार कानून 2005 बनाया गया, तो लॉर्ड चांसलर जो कि न्यायपालिका से संबंधित था, इसका न्यायपालिका से संबंध विच्छेद कर दिया गया और स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 2005 के बाद से ब्रिटेन में एक विशिष्ट व्यवस्था आई है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है वो यहाँ की संसद और यहाँ की कार्यपालिका से एक स्वतंत्र अंग के रूप में विकसित हुआ है, यानी शक्तियों का अब यहाँ स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। तो आज हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं की। इसमें हमने वहाँ संसदात्मक प्रजातंत्र देखा, संसद की सर्वोच्चता की चर्चा की, एकात्मक शासन की बात की, विधि का शासन हमने देखा क्या होता है, कितने ज़्यादा नागरिक अधिकार मिले हुए हैं ब्रिटेन में लोगों को, ये भी देखा, वहाँ की धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यवहार देखा, मिश्रित शासन प्रणाली देखी, वहाँ के लेबर पार्टी और अनुदारवादी पार्टी के रूप में द्विदलीय व्यवस्था देखी, और वहाँ सर्वोच्च न्यायालय की 2005 में स्थापना हुई है उसकी भी हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था के कुछ और मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को मनोयोगपूर्वक देखा और सुना। धन्यवाद।